नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं, जो टेस्ट सीरीज 10वां है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जो 10 सीरीज से अभी 30 सेट तक है। 30 सेट तक अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा एनालिसिस हो जाएगी किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, और वो प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको कम से कम इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। अगर आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको सभी प्रश्न के एनालिसिस के बारे में पता चल जाएगा, जिससे आप किसी भी प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और आपका टाइम भी मैनेजमेंट अच्छा से हो पाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई का सपोर्ट हो जाएगा। और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके लिए टेस्ट टाइप का होगा उसका आंसर जरूर कमेंट में करिएगा, क्योंकि आपके पास, मुझे पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको रील्स अगर देखने से फुर्सत ही नहीं है। तो भाई मेरे कभी कभी कहा जाता है कि अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल लेना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। यानी सफ़ेद फास्फोरस होता है, उसको कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपके शीतल जल में। यानी शीतल जल में रखा जाता है, यानी जल में रखा जाता है। नहीं तो आप ये इसे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है। अगला है, कपड़े और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है। यानी जो डिटर्जेंट होता है, यानी जो सर्फ होता है, वो क्या होता है? तो ये होता है सल्फोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिससे हम कपड़े का सफाई करते हैं। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान आपका 36 यानी 36 है, उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको ये बात पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या इसके जो होगा इससे इसके दुगुने से कुछ अधिक होगा। तो ये दोनों के बीच के अंतर को न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। तो आपको पता है 36 में से हम क्या करेंगे, 36 में से इसको 17 को घटाइए, आपका जो आंसर आएगा वही आपका न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 इसका आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितने होंगे, 19 हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग जो एटम होता है उसमें से ये घटाते हुए वो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग में लाया जाता है। यानी उर्वरक के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाता है पोटेशियम का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, इसको बताना है कि हीमोग्लोबिन जो है और क्लोरोफिल दो अणु जीव है। इसमें कह रहा है दोनों में लोहे होते हैं। यानी दोनों में लोहे कहाँ से होंगे, नहीं होते हैं। दोनों में मैग्नीशियम होते हैं। यानी ये बी नंबर कह रहा है दोनों में मैग्नीशियम होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगला ऑप्शन हमारा है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम होता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ये बात सही है। हीमोग्लोबिन लौ के कारण ही होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट नहीं होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी इंटरवल बिटवीन टू इवेंट, यानी दो समय अंतराल के बीच जो इवेंट होता है, दो समय के बीच का अवकाश को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा इंटरल्यूड कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाए। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी को हम कहते हैं इंटरल्यूड कहते हैं। इंटरल्यूड को ही दो समय अंतराल के समय को कहते हैं, ठीक ना। और बाकी सब आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा जरूर कमेंट में करिएगा, क्योंकि आपके वर्ड पावर जितना ही स्ट्रांग रहेगा उससे आपको बेहतरीन फायदा होने वाला है। निम्नलिखित में से कह रहा है हार्ड ऑफ हियरिंग, मैंने सुनने के लिए मतलब उसको ज़्यादा अथी हो तो डेफ्ट होगा, जाहिर सी बात है। इसमें हार्ड ऑफ, अगला से में कह रहा है हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में थोड़ा सा कठिनाई होना, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहरा होगा। ऑप्शन नंबर सी टू बी डीफ, यानी टू बी डीफ हम कह सकते हैं, गूंगा तो आपका बोल नहीं सकता है, डेफ हो जाएगा। डेफ मीन्स बहरा होता है, ठीक ना। सी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है मैं अपना काम ही करता हूँ, यानी इसका ट्रांसलेशन आपको बताना है। जब भी कोई मतलब जोरदार वाक्य होता है, मतलब जिसमें क्या होता है, एक प्रकार का
जोर लगता है, बल लगता है, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आई हैव। आई हैव तो बिल्कुल नहीं होगा, डू से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका लास्ट में हमारा देख रहे हैं है। तो आई डू माई वर्क, यानी आई डू माई वर्क। जब भी हम किसी भी सेंटेंस में अगर वह टेंस में नहीं है, टेंस में होते हुए है या नहीं, सिंपल सा सेंटेंस है, उसमें डू या डज लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूटी, यानी उसमें बल आ जाता है। ठीक ना, बल के लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता ही तो हूँ, हो जाएगा। ऐसे करके सेंटेंस हम इसको इजीली कर सकते हैं, करता ही हूँ, चाहे वह अपना काम नहीं करती है। सी डजंट, सॉरी, इसमें तो निगेटिविटी नहीं आएगा, तो वह काम करती ही है। इसके लिए हम कह सकते हैं सी डज डू हिज वर्क। ठीक ना, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर। अगला है ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन आता है, किससे आता है, पेड़ हमें क्या सप्लाई करता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसका हम क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देखिए किस में है, ये गलत हो जाएगा और ये तो आगे देखा जाएगा। ऑक्सीजन ये किस टेंस में है, तो इस टेंस में प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में इज आर एम के साथ V3 आ जाएगा। ऑक्सीजन आर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन काउंटेबल नाउन थोड़ी ना है, इसीलिए हम यहाँ पे इज के साथ जाएंगे। ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाई ट्री, यानी ऑक्सीजन पेड़ों से प्रोवाइड कराया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट। सुधा इज प्लेस्ड, यानी यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा उसको बताना है। सुधा जो है यह क्या करती है, तो प्लेस्ड मतलब मेरे पे क्या करती है, खुशहाल होती है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एट लगा देंगे, यानी एट इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी शून्य का खोज किसने किया था, तो शून्य का खोज आप लोग को पता होना चाहिए, आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। शून्य का खोज करने वाले जो व्यक्ति थे आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, आपको मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट जवाब होगा। और ये आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज में है। आप लोग को एक फार्मूला बता देते हैं किससे निकलेगा। तो ये जब निकाला था, आंतरिक भाग निकाला था, तो 2n इंटू 1/8 1/80/n से आप लोग इसको निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका sin tan cos थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री से है। इसका भी आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का भी है, गुणनखंड करके इसका वैल्यू निकालिएगा। और उसके बाद से ये आपका समीकरण से रेखाएं के बीच के कोण को बताना है। इसको कैसे बनाना है आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा, और आंसर कमेंट में करिएगा भाई मेरे। आंसर करिएगा तो उससे आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो उससे मैं आपको डील करने के लिए भी प्रोसेस बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, अथ विपरीत कौन सा शब्द है। अथ का विपरीत शब्द कौन होता है, तो अथ का इति हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इस क्रिया में विशेषण की विशेषता क्या है, यानी कौन सी विशेषण है इसमें। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इसमें कालवाचक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, यानी कौन पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा कि देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि विदुषी, यानी विदुषी जो शब्द है आपका स्त्रीलिंग होता है। और उसके बाद से छात्रा लड़की को कहते हैं, शिष्या लड़की को कहते हैं, लेकिन पड़ोसी जो होते हैं ये पुल्लिंग शब्द आते हैं, और बाकी सब गलत हो जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पड़ोसी हमारे अच्छे होते हैं। ठीक ना, सेंटेंस बनाइए, क्रिएट करिएगा। आफ्टर देन यू हैव रियलाइज टू व्हाट इज रॉन्ग और राइट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन थी। 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती थी, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, बंगाली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, विहान कब आया, इसमें कौन सी त्रुटि है।
अब बिहान कब आया इस क्वेश्चन में, विराम चिन्ह से संबंधित है। यहाँ पे आपका विराम चिन्ह जो है गलत है, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऐसे नहीं होगा। बिहान कब आया इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो इसमें पूर्ण विराम नहीं होगा। अगला यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उस लोलक की अवधि क्या हो जाती है, तो उस लोलक की अवधि की गुणवत्ता घट जाती है, यानी जैसे आधा करेंगे उसकी जो गुणवत्ता होगी घट जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी, यानी सबसे ज़्यादा अधिक गति कब होगी, जब वह भूमि पर पहुंचने से जस्ट थोड़ा सा ऊंचाई पे होगा, यानी इसमें हो जाएगा उसे गिरने के तुरंत बाद नहीं, उसे आधी दूरी गलत बात, और उसके बाद से भूमि पर पहुंचने के बाद गलत, गिर जाएगा तो क्या फिर उसका वजन होगा। अगला हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, उस समय गति जो होगा उसका बहुत ही तेज होगा, ठीक ना। उस समय चोट लगता है तो बहुत हार्ड लगता है, ठीक ना। अगला है पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। अगर तापमान को 100 डिग्री कर दिया जाएगा तो डूब जाएगा, जाहिर सी बात है उसमें गलन प्रवृत्ति आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, यानी जो साबुन का बुलबुला होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तभी जाकर के वो बुलबुला आसानी से नहीं फूटता है, अगर वायुमंडलीय रहता तो उसको फोड़ देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, यानी पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो ये बात हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अणुओं के बीच के सामंजस्य यानी संसंजक बल के कारण ये जो होता है आपका जो अणु के बीच का जो संसंजक बल होता है इसी के कारण पृष्ठीय तनाव उत्पन्न होता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है, यानी दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये सभी चीज़ें जो हैं आप लोग बार बार सुनते रहिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। अगर चाहिएगा कि रट्टा मार ले तो फिर एग्ज़ाम के समय में भूल जाइएगा, इसीलिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन का उत्प्लावी बल निर्भर करता है, यानी जो उत्प्लावी बल होता है विस्थापन तरल भार पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड किसी द्रव पर तैर रहा है, पिंड और द्रव्य का घनत्व बराबर है, अगर पिंड के नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए, यानी पिंड को नीचे दाब करके छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा वह डूबकर तली में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैसे उसको हमको प्रेशराइज करके छोड़ देंगे तो वह डूब करके क्या करेगा, वह जमीन के उसका जो धरातल है वहाँ पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग u है, उससे u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई के बारे में बताना है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ये ऊंचाई जो होगा u² 2g का होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी जो है फोकस दूरी f जो है हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो इसका डायोप्टर यानी क्षमता बताना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए डायोप्टर इसका क्षमता के बारे में, और लेंस क्षमता का फॉर्मूला भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसको 100 से डिवाइड करिएगा तो 4 प्लस में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा होता है, ठीक ना। पावर बराबर क्या होता है, तो आपका 1/f होता है, P बराबर 1/f वाला फार्मूला इस्तेमाल करिएगा, आपका आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में होता है, इसको मीटर में होता है तो इसको सेंटीमीटर में बदल कर इसको डिवाइड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, यानी पृथ्वी हमारी धरती से नज़दीक कौन सा ग्रह है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा, इसको जुड़वा बहन जो कहते हैं, इसका जुड़वा बहन ही निकल आती है जी, तो इसी को कहते हैं, यानी शुक्र को इसका
वहन कहते हैं, और यही हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीनाकोना पौधा किस भाग से, कुनैत के किस भाग से प्राप्त होता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह जो होता है उसके तने के छाल से प्राप्त किए जाते हैं, यानी छाल से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है समुद्र के तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं? यानी निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्री तल जो समुद्र के तल में होते हैं और सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी समुद्र के तल में जो ऊंचाई होगा वही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका चीड़ का दूध तेल, जिसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चीड़ के तेल से कौन सा चीड़ का पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये खट्टे पदार्थों में होता है, तो गाजर आपका तो विटामिन ए का स्रोत है, अमरूद विटामिन ए यानी पक जाए तो हो जाता है, और पके हुए आम में विटामिन ए मिलते हैं, लेकिन संतरा का बात चले तो यह खट्टे होते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे ज़्यादा बात पूछे सी का तो ये हो जाता है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सारणाएँ निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य के समय काल में यह सबसे ज़्यादा क्या थे, सक्रिय थे, यानी एक्टिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 बाहरी आक्रमणों के कालानुक्रम अवस्थित है, नीचे दिए गए इस कोड को आपको बताना है, इसमें कौन सा सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले आपका देख लीजिए नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह के बाद तैमूर लंग आया था, उसके बाद से आपका नादिर से पहले चंगेज आया था, नादिर से पहले क्या आया था, चंगेज आया था, चंगेज खान का आक्रमण 1 नंबर हमारा, यानी ये हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद इसके जस्ट पीछे आते हैं कौन, इसके आक्रमण आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन, चंगेज खान का आक्रमण जो हुआ था यह इल्तुतमिश के समय हुआ था, ठीक ना, तो ये हो जाएगा सबसे पहला हमारा आक्रमण। और उसके बाद से आते हैं ये तैमूर लंग, जो तैमूर लंग आते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं, और आप लोग देख लीजिए कहाँ 2-4 लिखा हुआ है, 2-4 यहाँ 2 में है। उसके बाद से आते कौन है, तो आ जाते हैं नादिर शाह, यानी 2-4-3 के साथ हम लोग सी को लेकर के चले जाएंगे, और उसके अंततः अहमद शाह अब्दाली आते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था? स्वराज पार्टी को स्थापित करने वाले कौन से थे? तो ये हो जाते हैं आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। फेबियन समाजवादी पार्टी मानते हैं, फेबियन समाजवादी मानते हैं कि क्या मानते हैं? तो ये 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा, 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मानते हैं कि धीमापन अवश्य संभावी होता है, धीमा जो होता है अवश्य संभावी होता है। इस क्वेश्चन का हमारा ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से एक की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच का वितरण बताना है, ठीक ना। तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वित्त आयोग के अंतर्गत आता है, ठीक ना। भारत में स्व संपोषित विकास के उद्देश्य से सर्वप्रथम अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय यह अपनाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1961 से 1966 के बीच, ठीक ना, इसी समय यह सिफारिश को अपनाया गया था राज्य सरकार के द्वारा। अगला है, भारत में स्वसंपोषित विकास, यही क्वेश्चन है। उसके बाद से अगला है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है की विशेषता है, यानी इसकी क्या विशेषता है? तो ये हो जाता है आपका कश्मीरों की विशेषता, यानी कश्मीर की विशेषता के बारे में यह सूफिया कलाम है। अगला है, कंप्यूटर के स्मृति के प्रकार होते हैं, यानी कंप्यूटर का जो स्वर्ण शक्ति होता है वह किस प्रकार का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर का बना होता है उसका चिप, ये भी बात सही है, और मैग्नेटिक होता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट होगा, बाकी सब आपका इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें स्वेवर्निंग ऑप्टिकल नहीं होता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन कहाँ पे निर्मित होता है? तो ये आपका ऑप्टिक्स ऑफ लैगरहैंस में बनता है, यानी लैगरहैंस इसको क्या करती है, बनाने का काम करती है और इंसुलिन का स्रावित करती है, जिससे मधुमेह रोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो मलेरिया का खोज करने वाला वैज्ञानिक जो थे सर रोनाल्ड रॉस थे। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ये हो जाएगा बलुआ दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्वायदवाद सिद्धांत है, स्वायदवाद सिद्धांत है तो ये सी से सही हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि थैलेमिया के रोग, जो थैलेमिया के रोग होते हैं के रोग में शरीर के किस शरीर में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, यानी थैलेमिया जिसे हो जाती है उससे किस प्रकार की संश्लेषण क्षमता नहीं होता? तो हीमोग्लोबिन को वह संश्लेषित नहीं कर पाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपसंग्रह संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर को अवस्थित किया जाता है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह आयनमंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सूचना अधिकार को परिवर्तित करने वाला जो देश था वह है आपका स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विचारों के राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ था? 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वुडरो विल्सन थे। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कहाँ होता है, कब होता है? तो ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर को होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है? ये डायरेक्ट कर कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाता है बिक्री कर, जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है किसी वाद में संसद के मौलिक और अधिकारों में संशोधित का अधिकार दिया जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका केशवा भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। गुरुजल क्या है, यानी गुरुजल किसे कहते हैं? तो ये हो जाता है ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अग्निशामन में कौन सा गैस काम आती है, यानी अग्निशामक जो होता है उसमें कौन सी गैस रहती है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कि गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त के समय काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और गुप्त काल के बारे में अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल का स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था, उसका बेटा घटोत्कच, उसके बाद से चंद्रगुप्त का बेटा जो था समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है, यानी जो नौका प्रतियोगिता होती है या कहाँ पे होती है? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ये जो नौका प्रतियोगिता होती है तो हमेशा होने वाली कहाँ होती है? इसके बारे में आप लोग को बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, क्योंकि नौका प्रतियोगिता के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये आपको देखिए, आप सबसे पहले इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसको जानने का प्रयास करिए और उससे आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि नौका प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अक्सर नौका प्रतियोगिता कहाँ होता है? तो यहीं पे होता है, ठीक ना। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र है ये है तारापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, इसका मिलान करना है हमको। इसमें बताना है कि रुक्मणी देवी कौन सी है, यानी किस खेल से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है। तो आप बताइए कि रुक्मणी देवी जो है यह किस प्रकार से संबंधित है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का हमको बताना है। तो 59 नंबर ये रुक्मणी देवी जो थे नृतंगना थी। एक नंबर से मिल जाएगा। कुमार गंधर्व किससे संबंधित थे? तो ये हो जाते हैं आपके शास्त्रीय गायन से। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से। बिरजू महाराज के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो बिरजू महाराज जो थे एक प्रकार के
अंतरिक्ष यात्री थे, सॉरी राकेश शर्मा जो थे एक प्रकार के अंतरिक्ष यात्री थे, यानी 2 का 4, 2 का हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। देख लीजिए, सॉरी 4 का 2, 4 का 2 हमारा ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, सी में। देख लीजिए, यानी इसी में केवल एक है, तो अंतरिक्ष यात्री 4 के जो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे, ऑप्शन नंबर इसी के साथ हमारा मैच कर जाएगा। तो कभी कभी एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं। देख लीजिए कौन इसमें करेक्ट है, बाकी सब देखो इसमें 4 है, लेकिन राकेश शर्मा तो फिक्स है ना, वह अंतरिक्ष यात्री थे, यही इसीलिए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, यानी इसमें से कौन से भारतीय प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये हो जाते हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और इनमें कौन से सदस्य थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए, 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य थे, जो जिनका नाम हो जाता है BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अय्यर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर RK, उसके बाद से डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मौलाना शहादुल और N माधवन, और उसके बाद से TT कृष्णाचारी जी थे, और पूर्णचंद्र के लिए चंद्र मतलब ये उसका आपका 7वां नंबर का नाम था TT कृष्णाचारी, ठीक ना। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन से चंद्र ग्रहण होता है, यानी चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, यानी परिस्थिति क्या होती है, पूर्ण चंद्र ग्रहण के कारण होती है। अगला है भारत भवन वास्तुविद होता है, भारत भवन वास्तुविद होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चार्ल्स कोरिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य एक अनावश्यक बुनाई है, यह कथन किसकी है, तो ये कथन जो है आपका अराजकतावादियों की है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हल्दी का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो हल्दी का जो हिस्सा खाया जाता है वह हो जाता है आपका प्रकंद खाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी तना। अगला है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, यानी जो सामान्य ट्यूबलाइट होता है उसमें आर्गन और मरकरी का वेपर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 66 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर किन्हें देना पड़ता है, तो ये हो जाता है आपका उपभोक्ताओं को, ये इनडायरेक्ट कर होता है, हमें पता नहीं चलता लेकिन भी अंदर ही अंदर उसका हो जाता है। सुदीर्घकालीन गतिहीनता का अर्थ क्या है, तो ये आपका हो जाएगा यह एक गतिहीन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हरे को यह प्रभावित करता है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होता है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पायरेक्स कांच जो होता है यह क्या करता है, ताप किस्म को तापरोधी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली की कथा भाव हमेशा महाभारत और रामायण से लिया गया है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका कुचिपुड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, 2023 ये करंट अफेयर्स है, इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो रामचंद्र पौडौल बने हैं, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वरुण यादव याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगम्बर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रही यानी महात्मा गांधी का सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी, यानी सबसे पहले उनको जेल कब भेजा गया था, तो 1908 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूवी का गीत का पुरस्कार मिला था, तो ये RR मूवी है। नाटू नाटू किस मूवी का ये सॉन्ग है, तो RR मूवी का सॉन्ग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिसका एक्टर जो है नागार्जुन और चिरंजीत हैं शायद। अगला क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो 75 का यह हो जाएगा 61वां अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 हमारा कह रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिया राम सब सिया राममय सब जग जानी, ये जो है आपको उसके बाद से करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी, यह गोस्वामी तुलसीदास के किस कृति से ली गई है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह जो लिया गया है रामचरितमानस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरि से ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति का साधारण धर्म कौन सा है? यानी जो साधारण धर्म है कौन सा है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंभीर और ऊंचा, यानी गंभीर और ऊंचा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आए तो मैं जाऊं, इस कथन में कौन सा काल है? तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह संभाव्य भविष्य काल है। अगला है, अधम का विपरीत शब्द क्या है? तो अधम का विपरीत शब्द होता है उत्तम, ऑप्शन नंबर अधमिस क्या होता है? नीचा होता है, उत्तमिस इसका विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का जीवन धारा माना जाता है? म्यांमार का जीवन धारा के रूप में इरावती नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रीजनिंग में माध्य बताना है, रेंज बताना है, इसको बता दीजिएगा। उसके बाद से एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन आप लोग जरूर इसको कमेंट में करिएगा, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करके आंसर कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद से हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 की महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? महिला T20 का जो खिताब हुआ है इसको जीतने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी, किसने दी थी शून्य आधारित बजट की अवधारणा? तो ये पीटर ए पायर नामक व्यक्ति ने शून्य बजट की अवधारणा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भारत का जो भूमि सुधार हिस्सा है यह नहीं है, तो ये हो जाता है बहुफसली योजना, यानी बी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई बीज संबंधित है, यानी ई बीज किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है आपका सरकारी सेवा की पहुंच हेतु एकल द्वारा। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाता है मुद्रा आपूर्ति को बढ़ोतरी करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला था? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को जो मिला था 40वां स्थान मिला था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा होता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा जो होता है कार्बन का सबसे कठोर अपरूप होता है। अगला, ओजोन परत की अवक्षय का कारण होता है, ओजोन परत का अवक्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपका कौन सा एक्सप्रेस वर्ड मतलब उसका ही समरूप है, तो इसमें आपका हो जाएगा एबॉर्टिव का होता है, आपका एबॉर्टिव का ऑप्शन नंबर अनसक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना अपोजिट वर्ड, इरास्क्राइब का अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो ये हो जाएगा एमिएबल हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। अगला है, इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री, इसमें ही फेल्ड टू डू, इसने 99 नंबर क्वेश्चन में क्या भरा जाता है? सो ही ट्राई टू फेल्ड, यानी यह हो जाएगा सो, ऑप्शन इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें, इम्प्रूव द सेंटेंस एंड डज ही केयरफुली ड्राइव द, ये ऑप्शन में बताना है कौन सा सेंटेंस हम चूज करेंगे। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑफ, OFF इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।